बुढ़ाल पेंगा, बुढ़ाल पेंगा, बुढ़ाल पेंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मंच दिया बोलने के लिए। ये वही समाज है जिसकी बदौलत हम युवा आज इस जगह पर खड़े होकर बोल पा रहे हैं। इन्होंने ही हमें सिखाया, इस लायक हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपराओं को जानने का एक मौका दिया। तो ऐसे समाज को मैं सादर नमन करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ, जिसकी बदौलत मुझे ये आवाज मिली बोलने के लिए। और ये आवाज आज इस गांव से, धामनपुरी से लेके पूरे ऑल इंडिया तक बोलने को मुझे मिला। वो हमारा समाज ही है जिसकी बदौलत मैंने बोला। आप सबको यहां बताऊं कि जब से हम हमारे सामाजिक कार्यक्रमों में जुड़े, 2019-20 से सक्रिय रूप से हम हमारे क्षेत्र में जब काम करना चालू किए, युवाओं को जोड़ना चालू किए, तो बहुत सारी कठिनाइयां आई, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। हम स्वयं नहीं जानते थे हमारी रीति नीति परंपराओं को, तो हम अपने सियालों को पूछा, उनसे इस ज्ञान के बारे में समझा, हमारी आदिवासी संस्कृति के बारे में समझा, तब जाकर हम अपनी चीजों को समझे। और आज मैंने कहा हमें पूरे भारत देश में यह मौका मिला बताने का, तो मैं इकलौता इस क्षेत्र से हूं जिसे आदिवासी लीडरशिप प्रोग्राम 2025 के लिए गोंड समाज से सिलेक्शन हुआ था। और मैं कर्नाटक राज्य में अभी 10 दिन का प्रशिक्षण पूरा करके आया हूं। तो ये सौभाग्य है हमारे समाज के लिए कि हमको ऐसा मंच मिल रहा है और ऐसे युवा तैयार हो रहे हैं। आगामी समय में हम और कोशिश करेंगे हमारे बहुत सारे युवा ऐसे मंचों में हमारे समाज का नाम रोशन करें, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें और हमारे बस्तर का नाम रोशन करें। अब इसके पश्चात 13 नवंबर को पुनः मुझे हमारे गोंड समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए जमशेदपुर टाटा नगर में बुलाया गया है। तो ये भी बहुत बड़ी मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे लिए इसलिए गर्व की बात है क्योंकि मुझे ये सम्मान मेरे समाज ने दिया। तो मैं इस समाज का बहुत सम्मान करता हूँ। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम युवाओं को ऐसा मंच मिला। बहुत बहुत बड़े बड़े मंच होते हैं जहाँ हम जैसे युवाओं को बोलने का अवसर नहीं मिलता है, लेकिन ये जो समाज है, हमारा समाज गोंडवाना समन्वय समिति, जिसकी बदौलत मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ। निश्चित रूप से इस समाज से जब मैं जुड़ा, तब से अब मैं जहां भी रहता हूं, जिस भी जगह रहता हूं, हमारे लोग हमको मिल जाते हैं और जो भी समस्याएं होती है उसका समाधान तुरंत ही हो जाता है। आपने सुना है हमारे जेठूराम मरकाम सरपंच जी हैं, वो टिमरापाल हॉस्पिटल में हमेशा मरीजों को लेकर जाते रहते हैं और पूछते हैं ब्लड के लिए। तो हमने अपने उधर हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए ब्लड फॉर कम्युनिटी करके हमने ऑर्गेनाइजेशन उसको रन करता हूं मैं स्वयं, और जिसको भी ब्लड की जरूरत पड़ती है हम पूरा कोशिश करते हैं उनको दिलाने के लिए। ये सक्षम हुआ है हमारे समाज के लोगों के द्वारा। हम जगदलपुर में रहते हैं, हमारा गोंडवाना समाज के युवाओं का एक पुनः हमने एक संगठन का निर्माण किया है और वहाँ बहुत सारे हमारे जगदलपुर टिमरापाल हॉस्पिटल के हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। तो ये सब चीज पॉसिबल क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हम अपने समाज से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं समस्त युवाओं से आग्रह करना चाहूंगा कि आप ऐसे कार्यक्रमों में मांदरी डांस, हमारे जो रिकॉर्डिंग डांस होते हैं, ये सब देखने को चाहिए। आप अपनी परंपरा संस्कृति को समझिए, हमारे रीति रिवाजों, हमारे पुरखों को समझिए। उन्होंने कितना मेहनत किया, गुंडादों ने भीमकाल विद्रोह किया, बिरसा मुंडा जी ने उलगुलान आंदोलन किया। इस प्रकार के आंदोलन के पश्चात ही हम आज इस जगह पर खड़े हुए हैं। हमारे बीच हमारे समाज के तिरुमल राम नेताम सर है, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं जान रहा है। क्यों नहीं जान रहे हमारे लोग? क्योंकि हमने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को समझने में हमारे युवा आगे नहीं आए हैं। उनका एक पुस्तक है गोंडी पल्लो पुन्नला, उन्होंने इसका विमोचन किया था मरका पंडून के दिन, गोंडवाना भवन फरस गांव में किया था। ऐसे बहुत सारे पुस्तकें हम समाज में आज के हमारे जो सियानगढ़ है, जो हमारी संस्कृति रीति नीति को समझते हैं, ऐसे लोगों ने तैयार करके दिया है। भूम गोटुल, गोटुल कुंदना, राष्ट्र निर्माण में आदिवासी, ऐसे बहुत सारी पुस्तकें हैं। मैं समस्त युवाओं से आग्रह करूंगा, आई वुड लाइक टू समथिंग से यू, बिकॉज
अभी हमारे मामा जी हैं, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर कहा था, हमको शिक्षा व्यवस्था पर भी कहना चाहिए। मैं इंग्लिश में इसलिए कहा क्योंकि हम युवा समाज से जुड़कर इतने शिक्षित हो सकते हैं कि जो पश्चिमी देश की भाषाओं को भी बोल सकते हैं, लेकिन समस्या क्या है, अपनी भाषा को हम नहीं बोल पाते हैं। तो ऐसी पुस्तकें हमारे महान लोग, महान ही बोलूंगा, ऐसी पुस्तकें बहुत कम लोग लिखे हैं। इन पुस्तकों को हमको पढ़ना चाहिए और हमारी भाषा, बोली, संस्कृति को समझना चाहिए। मैं स्वयं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, शिक्षा अध्ययनशाला का छात्र हूँ। अगर बच्चे को अपनी मातृभाषा में जब आप शिक्षा दोगे तो बच्चा सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमारी मातृभाषा गोंडी ही नहीं है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और मैं खुद बोलूंगा, मेरे घर के मेरे माता पिताओं ने मुझे गोंडी में बात नहीं किया। हमारे घर हल्बी में बात करते थे तो मुझे हल्बी ऑटोमेटिकली आ गया, लेकिन गोंडी सीखने में मुझे बहुत समस्याएं हो रही। इसका कारण क्या है, हम अपने समाज को, अपने ज्ञान को हस्तांतरित नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज हमारे जो युवा साथी हैं वो कहीं ना कहीं हमारे समाज से छूट जा रहे हैं, जिसको हमें जोड़ना होगा। क्योंकि भविष्य में अगर कहीं हमारी संस्कृति, नीति और हमारी भाषा बोली खत्म हो गई तो हम स्वयं खत्म हो जाएंगे। इतनी सारी वेशभूषाओं को धारण करने के बाद भी हमारे पास कोई सबूत नहीं होगा कि हम अपने आप को आदिवासी कहें, क्योंकि भाषा विलुप्त हो जाएगी तो आप स्वयं विलुप्त हो जाओगे। इसीलिए मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अपनी भाषाओं के संरक्षण में समस्त युवा साथी भी महत्वपूर्ण योगदान देवे। हम स्वयं आज पुस्तकों को खरीदकर अपनी भाषा बोली को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि समय की भी काफी कमी है। हम लोग जंगल जमीन की बात करते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए मुझे बोला गया। संविधान के ऊपर भी हमारे वो बोलेंगे, संविधान, पेशा कानून, CFR, ये सब चीज बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमको काम करना चाहिए। हमारे सीएम हमको मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन काम हम युवाओं को करना है। वो हमारे मार्गदर्शक है, वो हमें उस रास्ते पर लेकर चलेंगे, लेकिन चलने का काम हमारा है। इसलिए मैं बार बार इस मंच से आग्रह कर रहा हूँ हमारे साथियों से कि आप आइए, समाज से जुड़िए। समाज आपको बहुत कुछ देगा, कभी आपको खाली नहीं छोड़ेगा समाज। क्योंकि मैं इसका स्वयं उदाहरण हूँ। आज मैं जहां भी जाता हूँ, जिस भी जगह जाता हूँ, 23 राज्य में हमारे आदिवासियों से हमारा कांटेक्ट है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, सब क्षेत्र में हमारे दोस्त हैं। हमारे आदिवासी समाज से काम करने वाले हमें हमारे युवा साथी हैं। वो कैसे बने? इसी समाज के बदौलत बने मेरे दोस्त। तो मैं साथियों से आग्रह करूंगा, आप स्वयं आए। और दो शब्द मेरा एक गुजरात का दोस्त है, भील आदिवासी से आता है, उसका गाया हुआ गीत है। उन्होंने कहा था मुझे, जब भी आपके क्षेत्र में होगा कभी इस गीत को गुनगुना दीजिएगा। तो एक सुंदर सा गीत है हमारे जल जंगल जमीन को लेकर। जंगल की बातें हो, मिट्टी की बातें हो, हक की लड़ाई में हम तेरे साथी हो। जंगल की बातें हो, मिट्टी की बातें हो, हक की लड़ाई में हम तेरे साथी हो। रुकना नहीं तो झुकना नहीं, गुंडा दुर के है वंशज तू डरना नहीं। जंगल की बातें हो, मिट्टी की बातें हो, हक की लड़ाई में हम तेरे साथी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मंच दिया बोलने के लिए।